बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में भयंकर अकाल पड़ा। साल भर से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। खेत सूख रहे थे और मवेशी प्यास से दम तोड़ रहे थे। इसी गांव में एक माधव नाम का बहुत ही नेक और ईमानदार किसान रहता था। जब घर में रखे अनाज का आखिरी दाना भी खत्म होने लगा, तो एक दिन माधव अपनी पत्नी से कहता है कि यहाँ रहकर हम भूखे मर जाएंगे। मैं शहर जाकर काम तलाश करता हूँ ताकि तुम लोगों को पाल सकूँ। माधव अपनी फटी हुई चप्पलें पहनकर कंधे पर एक पुरानी पोटली रखकर शहर की ओर निकल पड़ा। मीलों पैदल चलने के बाद वह हीरापुर शहर पहुंचा। वहां पे माधव की मुलाकात सेठ धनसुख लाल से हुई। माधव की ईमानदारी देखकर सेठ ने उसे अपने घोड़ों के अस्तबल की जिम्मेदारी सौंप दी। माधव ने पूरे 5 साल तक उस अस्तबल में दिन रात एक कर दिया। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और आधी रात तक घोड़ों की मालिश, सफाई और चारे का ध्यान रखता। सेठ जी उसे जो भी पगार देते, माधव उसमें से बहुत कम खर्च करता। बाकी पैसे एक कपड़े की थैली में जमा करता रहता। 5 साल बाद जब माधव के पास 5,000 चांदी के सिक्के जमा हो गए, तो अब माधव को अपने गांव की याद सताने लग गई थी। उसने सोचा, इतने पैसों से मैं गांव में एक नई जमीन खरीद लूंगा और सुख से रहूंगा। लेकिन उसे एक डर सता रहा था। रास्ते में डाकुओं का खतरा था और शहर में भी चोरों की कमी नहीं थी। तभी माधव को गांव के मुखिया की याद आई, जो उस समय शहर में किसी काम से आए हुए थे। लोगों का कहना था कि मुखिया जी बहुत बड़े आदमी और गांव के रक्षक हैं। माधव मुखिया जी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, यह मेरी 5 साल की कमाई है। मुझे रास्ते में चोरी होने का डर है। क्या आप इसे अपने साथ गांव ले जाएंगे? जब मैं गांव पहुंचूंगा तो वापस ले लूंगा। मुखिया की आंख में चमक आ गई। बहुत ही मीठी आवाज में उसने कहा, अरे माधव, फिक्र क्यों करते हो? मैं तो गांव का पिता समान हूँ। लाओ, यह थैली मेरे पास सुरक्षित रहेगी। फिर उसके बाद माधव अपनी थैली मुखिया को दे देता है। कुछ हफ्तों बाद जब माधव अपने गांव पहुंचा, तो वह सीधे मुखिया के घर गया और मुखिया से बोला, मुखिया जी प्रणाम, मैं अपनी चांदी के सिक्कों वाली थैली लेने आया हूँ। मुखिया ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बहुत ही बेरुखी से कहा, कैसी थैली, कैसे सिक्के? क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? क्या मैंने तुम्हें कोई कागज पर लिख कर दिया है? माधव सन्न रह गया और बोला, मुखिया जी आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने अपने खून पसीने की कमाई आपको सौंपी थी। मुखिया चिल्लाया, झूठ मत बोलो, भाग जाओ यहाँ से, वरना चोरी के इल्जाम में तुम्हें कोड़े लगवा दूंगा। माधव रोता हुआ वहाँ से चला गया। उसकी बरसों की मेहनत एक झटके में लुट गई थी। माधव ने यह सारी बात अपने मालिक सेठ धनसुख लाल को पत्र लिखकर बताई। सेठ जी बहुत चतुर थे। उन्होंने माधव को वापस बुलाया और एक योजना बनाई। अगले दिन सेठ जी एक बहुत बड़ी लकड़ी का संदूक लेकर मुखिया के घर पहुंचे। संदूक के अंदर पत्थर भरे थे, लेकिन ऊपर से कुछ सोने की मोहरें दिखाई दे रही थी। सेठ जी बोले, मुखिया जी, सुना है आप बहुत ईमानदार हैं। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ और यह संदूक जिसमें 50,000 सोने की मोहरें हैं, आपके पास छोड़ना चाहता हूँ। क्या आप इसकी हिफाजत करेंगे? मुखिया की लार टपकने लगी। उसने सोचा, आज तो किस्मत ही खुल गई। तभी योजना के अनुसार माधव वहाँ दाखिल हुआ। उसे देखते ही सेठ जी ने नाटक किया और बोले, अरे मुखिया जी ठहरिए, मुझे अभी रास्ते में पता चला कि माधव नाम के आदमी के सिक्के आपके यहाँ खो गए हैं। क्या यह सच है? अगर आप एक गरीब के सिक्के नहीं संभाल पाए, तो आप मेरा इतना बड़ा खजाना आपको कैसे दे दूँ? मुखिया घबरा गया। उसे लगा कि उसने आज माधव के पैसे नहीं दिए तो सेठ जी का वह 50,000 मोहरों वाला संदूक उसके हाथ से निकल जाएगा। वह फौरन उठा और माधव को गले लगाते हुए बोला, अरे माधव बेटा, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम मुसीबत में घबराते हो या नहीं। ये लो अपनी थैली, इसमें एक भी सिक्का कम नहीं है। मुखिया ने माधव के 5,000 सिक्के उसे लौटा दिए। माधव पैसे लेकर तुरंत वहाँ से निकल गया। अब मुखिया ने सेठ जी से कहा, अब वह संदूक मुझे दे दीजिए। सेठ जी मुस्कुराए और बोले, मुखिया जी, अब मुझे तीर्थ यात्रा पर जाने की ज़रूरत नहीं है, और जो इंसान लालच में आकर दूसरों के पैसे हड़पता है,
उसे अपने खजाना देना बेवकूफ़ी होगी। आपकी असलियत सामने आ गई है। सेठ जी और माधव वहाँ से हंसते हुए निकल गए। मुखिया अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। उसका पुराना लालच भी गया और जो हाथ आने वाला था वह भी चला गया। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। मेहनत की कमाई को भगवान भी डूबने नहीं देते।